Honorable Minister on the dais, Honorable MP Shri Bhatia sir on the dais, dignitaries on the dais, and colleagues. I am Ajay Dikshit. I am working as a Chief Health, Safety and Environment of ONGC Corporate. ONGC is the #1 public sector which contributes the highest number of CSR contribution towards our country's requirement, that is around 600 crores per year. And during the pandemic time, we have already done, since the starting of pandemic, we have spent almost 50 crores on various oxygen concentrators, hospitals, and so on. यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि सप्लाई चेन और इकोनॉमी और उसकी बात हो रही है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, पैंडेमिक से लड़ना एक अलग बात है, पैंडेमिक के साथ में ऑपरेशंस रन करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट हाउ टू कंटिन्यू योर इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. बिकॉज इन 2020 हमने ये देखा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, बहुत सारे हाउसेस बंद हो गए, बट ONGC being at the hem of the affair, the powerhouse or power engine of our Indian economy, we continued our operation with 33,000 manpower on their role. मैं बात करना चाहूँगा उस वक्त जब ये लॉकडाउन पैंडेमिक हुआ, तो हमारे करीब 7,500 लोग बॉम्बे ऑफशोर में करीब 250 इंस्टॉलेशंस के ऊपर समंदर के बीच में वो फंसे हुए थे. कि उनका ड्यूटी पैटर्न ऐसा था कि 14 डेज ड्यूटी करना है, 14 डेज ऑन ऑफ करना है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है. तो उसका एक पैटर्न है, 14 दिन काम करेंगे, 14 दिन ऑफ, देन दे कम बैक अगेन. सो सडनली लॉकडाउन की वजह से और लॉकडाउन एक्सटेंशन की वजह से कुछ लोगों के डेज बढ़ने लगे, एंड we thought that to continue operation and to maintain the morale of this, during lockdown we prepared an SOP, standard operating procedure, that हम अपने लोगों को safely, हम अपने installation कैसे safe रखें, अपने व्यक्तियों को कैसे safe रखें, साथ ही साथ हमारे साथ में जितने हमारे stakeholders हैं उन लोगों को कैसे safe रखें, उसके लिए हमने standard operating procedures बनाए. लॉकडाउन पीरियड में लोगों का मूवमेंट कराया, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस बनाई कि 5 दिन आके आपको क्वारंटीन होना है, क्वारंटीन में स्ट्रिक्ट क्वारंटीन, उसके बाद में 6 दिन आपका RT-PCR टेस्ट होगा, एंड द पर्सन हु आर नेगेटिव दे विल बी सेंट टू द ऑफशोर इन ए सिक्योर वे. एंड सिमिलरली, ये अभी कहना बहुत आसान लग रहा है, बट उस समय, उस परिस्थिति में, व्हेन देयर वाज नो मूवमेंट पॉसिबल टू मूव थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू ऑफशोर, समंदर में वो चॉपर हेलीकॉप्टर से इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाते हैं और वहीं से लोग लौट के आते हैं. तो इस एडवर्स समय में अगर हम वो सब काम रोकते तो ONGC का, देश का 15% क्रूड ऑयल वेस्टर्न ऑफशोर से आता है, तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता. सो माई इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ दैट एवरी इंडस्ट्री, every organization should have a foolproof standard operating procedure to continue these operations in pandemic time, because I'm not sure whether corona is, I think it's corona is here to stay. हमें न्यू नॉर्मल्स पे काम करना होगा, नए तरीके से काम करना होगा कि देश की इकोनॉमी भी नहीं रुकनी चाहिए, और जो जितने हमारे लोग हैं, जितना देश की पॉपुलेशन है, सेफ रहे. So we need to devise a way. ONGC has found a way that how to run its operation with a standard operating procedure which are fully safe, and with vaccination. करीब हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का वैक्सीनेशन भी हो चुका है, और ONGC अपने नज़दीकी जहाँ इंस्टॉलेशन है, फील्ड्स हैं, उन लोगों का वैक्सीनेशन करने में भी बहुत सहयोग कर रहा है. तो this because I could not see my presentation, so I prepared a presentation. Could you see the please show me the last slide. रहने दीजिए, कोई बात नहीं. So this was the pandemic time में 2020
में मार्च में से जब वहाँ लोग फंसे हुए थे, करीब करीब 200 इंस्टॉलेशन के ऊपर, एक इंस्टॉलेशन पे 100 लोग रहते हैं, अभी जरूरत नहीं है इसकी, रहने दीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही बता देंगे। तो उनके अपने प्रॉब्लम्स 60 दिन लोगों को हो गए हैं, यू आर नॉट एबल टू टेक देम आउट। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज किया हमने, स्पेशल एयरक्राफ्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेके, जिसमें एविएशन मिनिस्ट्री ने बहुत सहयोग दिया। तो हमने ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज आने जाने का मूवमेंट ये बॉम्बे ऑफशोर ही नहीं, अहमदाबाद है, आसाम है, सदर्न इंडिया में राजामुंद्री और कराईकल है, सभी जगह इस तरह के ऑपरेशंस में मेजर प्रॉब्लम थी, बट not a single day was affected because of the COVID in ONGC, and we continued our operation. Similarly, when we see that many of the factories were shut down, I used to think that there should be a way out for everyone so that people should not suffer on this pretext that there is a lockdown and you cannot go out. We need to, Minister Saab is there, we need to find a way out, that ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे काम करें जिससे कि देश की इकोनॉमी भी ना रुके और लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस के साथ में, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में काम कर सकें, किसी को काम बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। आई थिंक मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट जी।